नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए भाई, क्योंकि सेहत जितनी अच्छी रहेगी आप उतनी अच्छी स्टडी कर पाएंगे और उतना ही अच्छा अपना जीवन जी पाएंगे। तो सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ठंडी भी बहुत पड़ रही है, क्योंकि आज हम जो लेकर आए हैं आपकी पिछली ही एलिगेशन की क्लास को दोबारा से लेकर आए हैं, उसकी सेकंड क्लास लेकर आए हैं। तो आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके बारे में सीखेंगे कि एलिगेशन कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमारा फिर से आज का टाइटल है कि एलिगेशन कहां कहां लगता है, इसका पूरा निचोड़। तो पूरा निचोड़ जो हम पढ़ रहे थे उसी पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन लगाया था जिसमें पिछली वीडियो में, और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो जाइए पिछली वीडियो पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है एलिगेशन कहां कहां लगता है पूरा निचोड़ के नाम। तो आप जाइए, पहले उस पहली वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। तो भैया परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे, इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिए थे हमने, थोड़े बहुत हम मिश्रण पर आज पढ़ेंगे, कुछ मिसलिनियस पढ़ेंगे। तो हम सब तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज फिर से, है ना। उसके बाद हम एक और वीडियो लेंगे जिस पर हम इनको कवर करेंगे, इनको कवर करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे, आराम से तसल्ली से, एक एक पॉइंट को न छोड़ते हुए। तो चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई कि हमारा जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था एक परसेंटेज का मेले वाला, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो पहले उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्या रहा होगा वो क्वेश्चन, क्या रहा होगा वो क्वेश्चन। चलिए देखें क्या रहा होगा भाई, क्वेश्चन निकालिए। हाँ जी, ये है वो क्वेश्चन। एक मेले में 35,000 दर्शक पहुंचे, जिनमें 10% दर्शक कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। यदि प्रत्येक वयस्क 40 रुपए खर्च करता है और प्रत्येक बच्चा 20 रुपए खर्च करता है, तो मेले की कुल बिक्री 9,50,000 रुपए होती है। देखिए 35,000 visitors reached in a fair in which 10% of visitors do not spend anything। मतलब 35,000 रुपए, 35,000 दर्शक पहुंचे आपके कहा किसी मेले में, और उनमें से 10% जो दर्शक थे उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया मेले में। वो गए मेले में, घूमे और लौट कर आ गए। चलिए भाई साहब, तो फिर बोलता है कि हर एक वयस्क व्यक्ति 40 रुपए खर्च करता है और हर एक बच्चा 20 रुपए खर्च करता है। टोटल सेल इन द फेयर इज 9,50,000 रुपीज। बट वॉज द नंबर ऑफ दोज, ऐसे दोज नहीं होनी चाहिए, वयस्कों की संख्या होनी चाहिए यहां पर क्वेश्चन में। तो यहां आप वयस्क कर लीजिएगा। चलिए वयस्कों की संख्या क्या होगी या उनकी अलग अलग संख्या क्या होगी, जो भी है निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि भाई 35,000 दर्शक मेले में पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनमें 10% दर्शक हो गए आपके बिना पैसे वाले। तो हमें बिना पैसे वालों से तो कोई मतलब है ही नहीं, और हम उनकी काउंटिंग भी नहीं निकाल पाएंगे कि भैया उनमें कितने वयस्क थे, क्योंकि बिना पैसे वालों के बारे में वयस्क कौन से कितने पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, बच्चे कौन से कितने पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। तो भाई 35,000 पर 10% हो गया आपका 3,500। तो 3,500 तो ये हो गए वो वाले दर्शक जो मेले में फ्री घूमकर आते हैं, कुछ भी खर्च नहीं करके आते। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो 90% जो दर्शक होंगे आपके, उन्होंने पैसा दिया होगा। तो 35,000 का 10%, 3,500 को माइनस कर दो, 31,500 दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने क्या दिया होगा, आपको पैसा दिया होगा। अब 31,500 दर्शकों में कुछ वयस्क होंगे और कुछ जो होंगे वो बच्चे होंगे, है ना। कुछ वयस्क होंगे और कुछ बच्चे होंगे, कुछ एडल्ट होंगे भाई और कुछ तुम्हारे चाइल्ड होंगे। तो भैया कुछ एडल्ट्स होंगे, कुछ चिल्ड्रंस होंगे। तो यही आपका क्या कहते हैं,
एलिगेशन बनाएगा। देखिए अब तो वयस्क और बच्चे दोनों ने मिलाकर किया खर्चा, तो वयस्क का कुल खर्चा अलग रहा होगा, बच्चों का कुछ खर्चा अलग रहा होगा, लेकिन दोनों को मिला के पूरे मेले में जो टोटल खर्चा हुआ है वो 9,50,000 रुपए हुआ है, जो इन सब की एवरेज वैल्यू है। तो इन सब की एवरेज वैल्यू है, तो आप जाइए एलिगेशन लगाइए। मैंने कहा भाई कि 315 जो भी है, यहां पर मैंने बोला कि सारे के सारे अगर वयस्क होते, सपोज कीजिए इस मेले में टोटल सभी व्यक्ति वयस्क होते इस मेले में, तो भैया सभी वयस्क होते 31,500 की 500 टिकट आपकी वयस्क के लिए बिकती, तो 40 रुपए के हिसाब से बिकती, और 40,000 रुपए ये पर व्यक्ति खर्च करके आ रहा होता, तो 31,500 इंटू 40, तो कुल खर्चा जो होता मेले में, तो भैया 315 चौके 1260, अब 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 3 जीरो और लगा दीजिए, तो 12,60,000 रुपया मेले में टोटल खर्चा होता। अगर सभी दर्शक पेड़ वाले खर्च करने वाले वयस्क होते तो कितना खर्चा होता, 12,60,000। अब वहीं पर क्या है कि आपके बच्चे भी हैं, तो मैंने कहा भाई कि सभी बच्चे होते तो 12,60,000 तो वयस्कों के द्वारा होता, अगर टोटल क्वांटिटी वयस्कों की होती तो। वहीं पर ये 31,500 व्यक्ति जो हैं ये सभी बच्चे होते, तो ये सभी 20 के हिसाब से खर्चा करते, और 20 के हिसाब से खर्चा करते भाई, तो ये खर्च करते 315 दूनी 630, और पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, तो 6,30,000 रुपए ये खर्च करते। कितना खर्च करते, 6,30,000 रुपए ये खर्च करते अगर ये सभी बच्चे होते तो, लेकिन वयस्क होते तो 12,60,000। अब देखिए ना तो ये वयस्क थे ना बच्चे थे, दोनों का एवरेज थे, और दोनों का एवरेज थे, तो भैया इन दोनों ने मिलके 9,50,000 रुपए क्या किए, खर्च किए। अब एलिगेशन लगा दीजिए, तो भैया यहां पर 12,60,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 12,60,000 में से यहां से माइनस करोगे आप, तो यहां पे बचा होगा 26 और 5 31,000। यहां पर 9,50,000 माइनस कर दीजिए, किसमें से 9,50,000 में से 6,30,000 माइनस कर दीजिए भैया, तो यहां बचा होगा 32, है ना, तो 4 जीरो भाई 4 जीरो। अभी देखिए 4 जीरो से 4 जीरो आप काट दीजिए, तो यहां पर ये होगा 32 और ये होगा 31। दोबारा से सुन लीजिए, वयस्क कितने आ गए, 32 आ गए, बच्चे कितने आ गए, 31 आ गए, वयस्क 32 बच्चे 31, तो दोनों मिलाकर कितने होंगे, दोनों मिलाकर कितने होंगे, 32 और 31 दोनों को मिलाकर हो गया आपका भैया 63, और 63 यूनिट का वैल्यू हो गया 31,500। 63 का वैल्यू हो गया 31,500, एक यूनिट का वैल्यू हो गया बच्चा 500, क्योंकि 63 से 315 5 बारी कटता है, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 500। अगर वयस्कों की संख्या चाहिए तो 32 की वैल्यू निकाल लो, और अगर बच्चों की संख्या चाहिए तो 31 की वैल्यू निकाल लो। तो वयस्क जो होंगे वो वयस्क होंगे आपके 32 गुणा 500, तो भैया ये हो गए आपके 16,000। और अगर बच्चे बोलता है तो बच्चे होंगे आपके 31 गुणा 500, तो भाई ये हो गए 15,500। तो आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, वयस्कों की संख्या 16,000, बच्चों की संख्या 15,500। देखिए अभी ऑप्शन में 15,000 16,000 दोनों ही हैं, तो उनकी संख्या तो मैं बोल रहा हूं, यहां वयस्कों की संख्या पूछी है, दो की जगह पर आप यहां पर एडल्ट कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो ये वयस्कों की संख्या 16,000 आपका आंसर आ चुका है। आसान है, तसल्ली से। देखिए कहां बन रहा था कि भाई फ्री जा रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, पे करने वालों को हमने एलिगेशन में लगा दिया, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू बनेगा वो तो पे करने वालों से ही बनेगा, वयस्कों से और बच्चों से। तो वयस्क और बच्चे दोनों का खर्चा बना उनका एवरेज खर्चा, जहां एवरेज आ गया वहां एलिगेशन लगना ही लगना है, वहां एलिगेशन लगना ही लगना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई
कि 40% दूध है और इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध 38% हो जाता है। देखिए मिक्सचर आ गया है, तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या होगी। देखिए मिश्रण का पहले एक फंडा समझिए कि मिश्रण में एलिगेशन जो लगता है ना वो सेम डाटा पर लगता है। या तो आप यहाँ पे क्या क्या है भाई, दूध है और यहाँ पे पानी है, तो आप या तो मिश्रण जो में जो एलिगेशन लगाओगे वो दूध में लगाओगे, या फिर वो पूरा मिश्रण किस पर लगेगा, एलिगेशन किस पर लगेगा बच्चा, पानी पर लगेगा। या तो दूध पर लगेगा या फिर पानी पर लगेगा। तो आप बात समझ लीजिए, या तो दूध पर या पानी पर, या तो तीनों जगहों पर आपकी फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड एवरेज वैल्यू, इन तीनों जगहों पर दूध होना चाहिए, या फिर इन तीनों जगहों सॉरी या फिर इन तीनों जगहों पर पानी होना चाहिए, या तो दूध या पानी होना चाहिए। तो कैसे लगाना है भाई, दूध प्रारंभिक मिश्रण है मेरे पास, एक इनिशियल क्वांटिटी है, चलिए, और एक मात्रा आपने इसमें मिला दी है, तो ये एडेड क्वांटिटी है ना, ये एडेड क्वांटिटी है और ये इनिशियल क्वांटिटी है आपकी प्रारंभिक और मिलाई हुई। तो आपके पास प्रारंभ में जो दूध था वो 40% था। चलिए भाई साहब, तो आपका प्रारंभ में जो दूध था वो 40%। आपने बच्चा मिलाया 20 लीटर पानी, आपने क्या मिलाया, 20 लीटर पानी मिलाया, मतलब आपने दूध नहीं मिलाया। अगर आपने पानी मिलाया है तो आपने दूध नहीं मिलाया है, और दूध नहीं मिलाया है तो यहां दूध का जो परसेंट मिलाया गया है इसी मिश्रण में वो 0% हुआ। वो कितना हुआ, 0% हुआ। दोबारा से सुन लीजिए, तसल्ली से सुन लीजिए, आपके पास इनिशियल आप दूध पर लगा रहे हैं फिलहाल एलिगेशन, तो आप दूध को लेकर चलिए। तो आपको पहले स्टार्टिंग में आपके पास मिश्रण था प्रारंभिक जिसमें दूध 40% था, आपने मिलाया पानी, उस पानी में दूध था ही नहीं, तो दूध का परसेंट कितना मिलाया बच्चा, 0। क्योंकि अगर आप दूध देख रहे हो तो हर जगह पर दूध ही देखोगे, और इन दोनों को मिलाकर दूध कितना हुआ, तो दूध बोल रहा है कि 38% हो जाता है, तो इन दोनों को मिला के दूध हो गया 38%। कितना हो गया भाई, 38%। यहां से एलिगेशन लगा दीजिए, 40 से 38 माइनस किया तो 2, और 38 से 0 माइनस किया तो ये 38। अब देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है भाई कि हमने 20 लीटर पानी मिलाया है, तो मिलाया है कितना भैया, 2। प्रारंभ में था कितना भैया, 38, तो प्रारंभ में 38 था, मिला दिया 2, तो 2 का वैल्यू कितना बच्चा, 20। 2 का वैल्यू 20, एक जीरो इंक्लूड हो गया, तो यहां से 38 का वैल्यू होगा 380। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 380 लीटर। कितना आंसर हो गया, 380 लीटर। क्लियर है। अब देखिए इसी को पानी पर कैसे करते हैं, तो पानी पर भी लगा सकते हैं कि हम हर जगह पर पानी लें और इसमें आराम से तसल्ली से एलिगेशन लगा दें। तो कैसे लगाएंगे बच्चा, देखिए पानी कितना है भाई, हमारे पास 40% दूध है, तो पानी प्रारंभ में जो पानी रहा होगा वो 60% रहा होगा, और आपने मिलाया भी क्या, प्योर पानी मिलाया, तो प्योर पानी मिलाया तो पानी की 100% क्वांटिटी मिलाई गई। वहीं पर दोनों को मिलाकर दूध 38% हो रहा है, तो बच्चा पानी कितना रहा होगा, 62%। भाई मिल्क हो गया 38%, तो पानी कितना रहा होगा भाई, तो पानी 62% रहा होगा, तो 38 62 यहां पर हो गया। अभी यहां पर आप एलिगेशन लगा दीजिए, तो 100 से 62 माइनस करोगे तो कितना, 38 हो जाएगा, और 62 से 60 माइनस करोगे तो कितना, 2 हो जाएगा। देखिए 2 और 38 वही रेशियो, फिर से वही कि 2 का वैल्यू 20 और 38 का वैल्यू 380, क्योंकि मिलाई क्वांटिटी 20 लीटर है। समझ गए होंगे आप कि आपको ये दोनों जगह पर मैंने कैसे कैसे एलिगेशन लगता है, दूध पर पानी पर दोनों पर बता दिया है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ जी निकल आए हैं क्वेश्चन जी, बोल रहे हैं एक मिश्रण में 60% अल्कोहल है। तो अल्कोहल पर बात आ गई है, तो खुश मत हो जाइएगा अल्कोहल का नाम देखते ही, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन अल्कोहल का है लेकिन पीने वाली बातें नहीं है। तो पीने का मन भी कर रहा हो तो मत पीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल जो है ना, बताते तो अच्छी चीज है लेकिन है बहुत बुरी, क्योंकि जिंदगी तबाह कर देती है अगर आपको आदत लग जाए इसकी। तो 60% अल्कोहल है और शेष पानी है, इसमें 30 लीटर पानी और मिला दिया जाए। चलिए मैं अल्कोहल पर ही सवाल करता हूं, तुम्हारी मन की कर देता हूं, तो मैं अल्कोहल पर ही सवाल करता हूं।
आप लोगों को थोड़ी देर के लिए सांत्वना दे ही देता हूं, खुश कर देता हूं, है ना। तो हमारे पास प्रारंभ में अल्कोहल जो था वो कितना था बच्चा, 60% था, और शेष पानी, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसमें कुछ मिलाया होगा, और मिलाया कितना बेटा, मैंने 30 लीटर पानी मिलाया। मैंने कितना मिलाया, 30 लीटर पानी मिलाया। तो भाई पानी मिला रहा हूं मैं, अल्कोहल पर क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने अल्कोहल कितनी मिलाई, मैंने अल्कोहल 0% मिलाई, मैंने अल्कोहल 0% मिलाई। अब वहीं पर आगे क्या बोलता है, तो अल्कोहल 55% रह जाता है। चलिए भाई साहब, अल्कोहल 55 हो गया, एवरेज अल्कोहल दोनों को मिलाने के बाद। अभी यहां पर एलिगेशन लगा दीजिए, 60 में से 55 गए तो भाई 5, 55 में से 0 माइनस होगा तो 55, एलिगेशन लगा के 11:1 आ गया। अब देखिए 30 लीटर पानी मिलाया है, कितना मिलाया है, 30 लीटर पानी, तो एक की वैल्यू जो होगी वो 30 होगी। अच्छा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या थी, अच्छा ये पूछ रहा है। तो देखिए एक यूनिट का वैल्यू क्या हो गया भाई, 30 हो गया। अब प्रारंभिक मिश्रण 11 रहा, क्योंकि मिलाया 30 है, और मिलाया हमने कितना है, यहां देखिए मिलाया, तो मिलाया कितना भाई, 1 है, तो एक की वैल्यू 30 होगी, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 330 होगी, है ना, इंटू 30 कर दीजिए इसमें, तो 330 लीटर आएगी। अब देखिए हमारे पास इनिशियल जो मिक्सचर था वो 330 लीटर था, जिसमें अल्कोहल जो था वो 60% था, जिसमें जो अल्कोहल था वो 60% था, और वो प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की ही मात्रा पूछ रहा है, वो प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की ही मात्रा पूछ रहा है। हम निकाल देंगे भाई, 330 का 60% निकालना है, तो 33 छिक्के 30 छिक्के 180, 3 छिक्के 18, 198 हो चुका है, 198 लीटर। तो यहां से आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 330 इंटू 60/100 बेटा, तो 0 से 0, 0 से 0, 33 इंटू 6 करोगे तो 198 लीटर आ जाएगा, और जो आपका आंसर भी सही है। तो ये बहुत आसान है, ये चीजें बहुत आसान है, आप इनको कीजिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि एक मिश्रण में 32% जिंक है, तो मैं क्वेश्चन जिंक पर ही करता हूं। तो 32% जिंक है लाला, तो स्टार्टिंग में 32% था जिंक, उसमें 40 किलोग्राम जिंक मिलाया। देखिए अभी जिंक पर क्वेश्चन कर रहा हूं, और प्रारंभ में जिंक 32% है, मिला रहा हूं मैं 40 किलोग्राम। देखिए किलोग्राम यूनिट है, यहाँ परसेंट यूनिट है, तो आप यहाँ 40 मत लिख दीजिएगा, आप 40 किलोग्राम जिंक मिला रहे हो, तो इसका मतलब है आप प्योर जिंक मिला रहे हो, और प्योर जिंक मिला रहे हो तो प्योर जिंक अपने आप का कितने परसेंट रहा होगा बच्चा, 100% रहा होगा। तो हमारी जो मिलाई हुई क्वांटिटी है वो कितनी है, 100% है। कितनी है भाई, 100% है, तो मिलाया आपने 100%, है ना। अभी बोल रहा है तो जिंक 40% हो जाती है, तो भैया 40% बना दो इसको मिलाने के बाद। तो यहाँ 100 से 40 माइनस किया तो ये 60 हो गया। अब 60 से 32 माइनस करोगे तो ये 8 हो गया, 4 से काट दीजिए 15 बारी, 4 से काट दीजिए 2 बारी। अभी बोल रहा है तो अंतिम मिश्रण की मात्रा क्या होगी। तो देखिए प्रारंभ में मिश्रण कितना, 15, मिलाया कितना, 2, तो अंतिम मिश्रण कितना हो गया भाई, 17। अंतिम फाइनल मिक्सचर जो होगा, वो फाइनल मिक्सचर कितना हो गया लाला, फाइनल मिक्सचर हो गया आपका 17। देखिए प्रारंभ इनिशियल कितना 15, मिलाया कितना 2, मिलाकर कितना हो गया 17, तो 17 हो गया, 17 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब हमें दी किसकी है, तो दी है हमें 40 किलोग्राम जिंक, और मिलाई गई है, तो भैया मिलाई कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू दे रखी है मुझे, 2 की वैल्यू दे रखी है मुझे 40, तो 17 की वैल्यू निकाल लो भाई। तो 40/2 इंटू 17 करोगे आप, तो 2 से ये 20 बारी, 20 इंटू 17 हो गया 340 लीटर। क्लियर है, देखिए ऑप्शन सी से। आसान है ये सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि किसी मिश्रण में 48% दूध है और शेष पानी है। बहुत अच्छी बात है, चलिए मिल्क पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब की बार, है ना। अभी पिछला क्वेश्चन तो आपने शराब पर करवा ही दिया। तो भाई 48% दूध है, तो प्रारंभ में मेरे पास जो दूध था वो 48 था परसेंट। आपने कुछ मिलाया होगा, अब देखते हैं क्या मिलाया आपने, दूध मिलाया है तो 100% होगा, पानी मिलाया है तो 0% होगा दूध। तो कितना दूध और मिलाया जाए, अच्छा दूध मिलाने की बात कर रहा है भैया, तो दूध मिलाने की बात कर रहा है तो 100% दूध मिलाया जाएगा। कितना दूध और मिलाया जाए, तो दूध मिलाने की बात कर रहा है तो 100% दूध ही मिलाया जाएगा। तो भाई मिला दो, तो भैया 100% दूध मिल गया।
अभी देखो इन दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है भाई कि दूध और पानी बराबर हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, दूध और पानी बराबर हो जाएं। ठीक है, यहां मिक्सचर की क्वांटिटी नहीं दी है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वांटिटी रही होगी कुछ ना कुछ। चलिए हम बना देंगे, मेरे हिसाब से 60% आपकी क्वांटिटी रही होगी, 60 लीटर क्वांटिटी रही होगी। तो भाई प्रारंभ में कोई दिक्कत नहीं, आप पहले एलिगेशन लगा लीजिए, हम उसको रेशियो में ले लेंगे। हाँ जी, प्रारंभ में 38% पानी मिला दिया, कितना हमने, सॉरी दूध मिला दिया हमने 100% क्वांटिटी का, और दूध और पानी बराबर हो जाए, इस बात का मतलब है कि 50% दूध तो 50% पानी, 50% दूध तो 50% पानी, निकाल लीजिए। तो 100 से 50 माइनस किया भाई 50 हो गया, और 50 से 48 माइनस किया तो 2 हो गया, और ये 25 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 1 हो गया। क्लियर? 100 से 50 माइनस किया 50, 50 से 48 माइनस किया तो 2 भाई, 2 से काट दो, 25:1। तो अभी मैं कह सकता हूं कि आपके पास मिश्रण था 25 और उसमें मिलाया कितना पानी आपने, 1 पानी मिलाया। अगर भाग पूछता है तो कितना पानी मिलाया गया, तो 1 मिलाया गया। कितने मिलाया गया भाई, 25 में मिलाया गया, है ना। 1 मिलाया गया, कितने मिलाया गया, 25 में मिलाया गया, अगर भाग पूछता है तो। और अगर यहां पर मैं बोलूं कि किसी 75 लीटर मिश्रण में, तो मैं यहां पे क्वांटिटी दे देता हूं 75 लीटर, तो 75 लीटर मिश्रण में, तो भाई 75 लीटर था तो 25 की वैल्यू 75 हो गई, 75 ऑन अ 75 लीटर मिक्सचर, तो 25 की वैल्यू 75 हो गई। तो यहां से 1 की वैल्यू जो आएगी वो बच्चा 3 लीटर आएगी। तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो 3 लीटर आएगी। तो भैया 3 लीटर आप आंसर टिक कीजिए, निकल जाइए। रेशियो पूछता तो 25 एक हो जाता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसी किलोग्राम मिश्रण ए में 42% तांबा है और शेष जिंक है, दूसरे मिश्रण बी में 52% तांबा है और शेष जिंक है। चलिए भाई इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि परिणामी मिश्रण में तांबा 50% हो जाए। देखिए मिक्सचर ए है, मिक्सचर बी है, दोनों में या तो तांबा लीजिए या जिंक लीजिए। तो फिलहाल मैं तांबा लेना पसंद करूंगा, तो मैंने कॉपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया भाई। तो कॉपर पे लगा रहा हूं मैं, तांबे पर लगा रहा हूं। इन 40 किलोग्राम मिक्सचर ए कंटेन्स 42% कॉपर एंड रेस्ट इज जिंक, अनदर मिक्सचर बी कंटेन्स 52% कॉपर एंड जिंक। तो भैया ए में 48 पर 42% जिंक कंटेन्स है, कॉपर कंटेन कर रखा है उसमें, और बी 52 कॉपर कंटेन करके बैठा हुआ है आपका। तो भाई ए में जो है 42% तांबा है, चलिए बी में जो है 52% तांबा है। अब देखिए दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तांबा 50% हो जाए। तो भाई दोनों को मिला दो, और कितना तांबा करना है, 50 करना है तो 50 कर दो। अब रेशियो ही तो चाहिए, इसको लगा दो भाई एलिगेशन। 52 में से 50 गए तो 2, 50 में से 48 42 गए तो 8, तो आंसर हो गया मेरे हिसाब से 1:4। तो देखिए अभी इसमें कितना, तो मिश्रण बी की मात्रा, अच्छा मिश्रण बी की मात्रा कितनी मिलाई गई, तो देखिए ए की मात्रा कितनी है लाला, 4 है। ए की मात्रा कितनी है, 40 किलोग्राम है, और जो एक है, तो एक का वैल्यू 40 कर दीजिए, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए, ए और बी का रेशियो आ गया 1:4। कितना आ गया, 1:4। तो एक की वैल्यू 40 किलोग्राम, 4 की वैल्यू 160 किलोग्राम, तो बी की जो मात्रा मिलाई गई होगी वो 160 किलोग्राम मिलाई गई होगी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, किसी मिश्रण ए में दूध पानी का 5/7 गुना भारी है, जबकि मिश्रण बी में पानी दूध का 4/5 गुना भारी है, तो मिश्रण ए से मिश्रण बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण पानी की मात्रा के बराबर भारी हो जाए। देखिए क्या कह रहा है भाई, इन अ मिक्सचर ए मिल्क इज 5/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। तो भाई एयर पकड़ो, मिल्क पकड़ो, और यहां पर वाटर पकड़ो, ठीक है, ये तो हो गया ए के लिए। अब यहां पे मिल्क कितना होगा 5, तो पानी कितना होगा 7। इन दोनों की क्वांटिटीज का रेशियो रहा होगा।
वहीं पर ये बोल रहा है क्या कि while water in mixture B is 4/5 times as heavy as milk। तो भाई B की बात करूं मैं तो B में वाटर भी है और B में मिल्क भी है, तो B में B का मिल्क होगा और B में B का वाटर होगा। तो B के अकॉर्डिंग वाटर जो है वो कितने हैं भाई 4 है, और मिल्क जो है वो 5 है। वो कितना है 5 है। तो यहाँ पे वाटर 4 है और यहाँ मिल्क 5 है और ये बोल रहा है इन व्हाट रेशियो शुड मिक्सचर ए बी मिक्स्ड with B so that the resulting mixture becomes as heavy as the amount of water। तो भाई क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो रिजल्ट में मिक्सचर आए, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आए वो मिक्सचर पानी के बराबर भारी हो। तो देखिए भाई ऊपर पहले ए में भी दूध है बी में भी दूध है, तो ए का दूध और बी का दूध दोनों मिलाने के बाद बोल रहा है वो कि पानी के बराबर भारी हो जाए। तो पहले इनका कंबाइंड रेशियो बना लीजिए, क्योंकि पानी के बराबर भारी करने के लिए आपको कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना 7, क्योंकि इनकी अलग अलग क्वांटिटी भी तो चाहिए मुझे कि यहाँ दूध कितना है, यहाँ पानी कितना है, यहाँ दूध कितना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली जगह को भर दीजिए 4 और ये 7, तो 5 चौके हो गया 20, बच्चा ये हो गया 28 और ये हो गया 35। तो देखो करना क्या है, एलिगेशन लगाना। भाई ए में दूध कितना है 20 है, तो ए में दूध कितना है बच्चा 20 है, ए का दूध 20, बी का दूध कितना है भाई 35 है। ठीक है भाई, इन दोनों को मिलाकर किसके बराबर भारी करना है, पानी के बराबर भारी करना है भाई, पानी के बराबर भारी करना है भाई। किसके, एज हैवी हैज द अमाउंट ऑफ वाटर, इसके बराबर भारी करना है। तो इनके बराबर भारी करना है, तो भाई पानी कितना है 28, पानी कितना है 28 है, तो आप 28 लगा दीजिए और एलिगेशन बन जाएगा। तो 35 में से 28 गए तो आपके 7 और 28 से 20 गए तो आपके 8, तो 7:8 आपका आंसर रहा होगा अगर उसने रेशियो पूछा है तो रेशियो पूछा है भाई तो 7:8 आपका आंसर होगा। बात है समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि दूध पानी का रेशियो 5:7 था तो 5 दूध हो गया, पानी 7 हो गया। दूसरे मिश्रण बी में पानी और दूध 4/5 गुना भारी है, मतलब पानी 4 हो गया, दूध आपका 5 हो गया, पानी 4 हो गया। क्योंकि जिसका नाम पहले आ रहा होता है ना वो ऊपर वाली क्वांटिटी लेके बैठा होता है, और जिसका नाम बाद में आ रहा होता है, तो पानी पहले आ रहा है तो भाई पानी हो गया 4, दूध बाद में आ रहा है तो दूध हो गया बेटा 5, तो दूध हो गया 5, तो पानी 4 हो गया, दूध 5 हो गया, दोनों का तीनों का कंबाइंड रेशियो। ये खाली जगह तो 4 भरा, यहाँ खाली जगह तो 7 भरा, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। तो मिश्रण ए में दूध 20 था, मिश्रण बी में दूध 35 था। करना क्या था, यही करना था कि दोनों को मिलाकर आपका मिश्रण पानी के बराबर भारी हो जाए। तो पानी कितना बच्चा 28, तो 28 का हो गया, यहां से 35 में से 28 7, 28 में से 20 8। उम्मीद है कि रेशियो 7:8 आ गया, तो ये समझ में आ ही गया। और अगर ये समझ में आ गया है, ये वीडियो अच्छी लगी है, ये कंटेंट समझ में आया है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना कभी भी मत भूलिएगा, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपके साथ अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।